जय हिंद स्टूडेंट। आप लोगों को मैं अपने YouTube चैनल फ्यूचर नॉलेज पर स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं जो क्लास 10 से रिलेटेड है और वो भी मैथ का है चैप्टर। ये प्रश्नावली 1.1 का है जिसमें कि प्रश्न था कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाए। तो उससे रिलेटेड सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या चीज है, तो उसके बारे में जानते। देखिए पहला यहाँ पे पॉइंट आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा होगा कि लॉसवा लिखा हुआ है। तो लॉसवा का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक और हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, समझ गए होंगे। और इसको शॉर्ट में लिखा जाता है एलसीएम और इसका जो परिभाषा होता है वो होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या के द्वारा पूरा पूरा विभाजित हो जाए। अब देखिए जैसे दो संख्या हम लिए हैं 4 और 8, तो इस दोनों का हम एलसीएम जैसे निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, वो 8 आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या बोला है कि इस दोनों संख्या से वैसी संख्या लीजिए, वैसी छोटी संख्या जो ये दोनों संख्या उससे क्या हो जाना चाहिए, विभाजित, यानी भाग लग जाना। देखिए इस 4 से 8 में भाग लगाते हैं, लग रहा है, और इस 8 से भी लगा रहे हैं तो लग रहा है। क्या 8 से छोटी संख्या और भी है जो इस दोनों संख्या से भाग लग रहा है? तो नहीं है। ऐसे भी आप लोग को हम बता देते हैं इसका कैसे निकाले हैं, तो 8 आया है। तो चलिए उससे पहले कुछ और चीजें जानते हैं। जैसे कि ये लॉस और जिसको हम एलसीएम बोलते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि एलसीएम 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, भाग विधि, दूसरा क्या होता है, गुणनखंड विधि। अब यहाँ पे आप लोगों को यही दोनों चीज संख्या का उदाहरण लेके समझाता हूँ। देखिए पहला है भाग विधि, तो भाग विधि के इस दोनों को समझाते हैं, दोनों अंक को लेकर 4 और 8 है। इस तरह से जो हम लगाते हैं इसको बोलते हैं भाग विधि। 2 से लगाएंगे तो कितने बार में लगेगा, 4 में 2 बार में, और 2 से 8 में भाग देंगे तो कितने बार में लगेगा, 4 बार में। और यहाँ फिर 2 से लग रहा है, 2 से 2 में भाग लगाएंगे तो 1 बार में लगेगा, और 2 से 4 में भाग लगाएंगे तो कितने बार में, 2 बार में। अब इसको हम क्या करते हैं, सभी संख्या को गुना कर देते हैं, और गुना करने के बाद जो आता है इस दोनों संख्या क्या होता है, तो दोनों संख्या का एलसीएम होती है। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, 8 आ गया। इसको हम कौन सी विधि बोलेंगे, इसको बोलेंगे भाग विधि, समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे दूसरा विधि है वो गुणनखंड विधि है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला था, ये परिभाषा भी इस पर सूट कर रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या के द्वारा पूरा पूरा क्या हो जाना चाहिए, भाग लग जाना चाहिए। जैसे कि ये देखिए 4 है और 8 है। देखिए इसका जो एलसीएम आया है 4 8 का, ये 8 आया है, और ये 4 से भी इसमें लग रहा है पूरा पूरा भाग, और यहाँ पे 8 से भी पूरा पूरा भाग लग रहा है। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब समझिए इसका दूसरा विधि क्या होता है, गुणनखंड विधि होता है, समझते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गुणनखंड विधि, तो हम यहाँ लिख देते हैं गुणनखंड विधि से इस दोनों क्या करना है हमको, तो एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 4 है, तो इस 4 को हम अभाज्य गुणनखंड में इसको तोड़ लेंगे। तो देखिए अब इसको यहाँ पे लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अब इसको क्या करेंगे, घात के रूप में लिख लेंगे। 1 कितने बार आया, 1 बार, 1 पर पावर 1। 2 कितने बार आया है गुणा के रूप में, 2 बार, तो 2 पे पावर 2। उसके बाद हमको क्या करना है, 8 को लिखना है। तो 8 को भी इस तरह से तोड़ देंगे। 2 से लगेगा 4, 2 से देंगे तो कितना, 2, और 2 से लग जाएगा तो 1 हो जाएगा, हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे इसको भी 1 गुने 2 गुना 2 गुना 2। फिर इसको घात के रूप में लिख लेंगे। 1 कितने बार आया, 1 बार। 2 कितने बार आया, 3 बार, हो गया। अब इसको क्या करना है, अब यहाँ पे समझने वाली बात है। देखिए यहाँ पे बोला जाता है कि इस दोनों का एलसीएम निकालने के लिए अगर हम घात गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो सबसे पहले हमको यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात क्या है कि ये देखिए यहाँ पे जो है घात वाली संख्या जो दोनों में मिलना चाहिए, और उस संख्या की घात सबसे बड़ी होना चाहिए, उसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं किसमें, तो गुना के रूप में। अब देखिए यहाँ 2 भी है, हो गया। तो 2 अब दोनों में मिल रहा है, तो दोनों में मिल रहा है, सबसे बड़ी घात को गुना में लिखना है। तो सबसे बड़ी घात कौन है, 2 पे पावर 3 है, तो इसको लिख लेंगे। और लिखने के बाद इसको गुना कर देंगे, जो आएगा उसका आंसर कितना निकला, 8 निकला, हो गया। इसका कितना हो गया एलसीएम, तो 8 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और है कि अगर कहीं जैसे कि हम एक इसी संख्या को जोड़ते हैं, जैसे ले लीजिए 12 को हम जोड़ते हैं, तो 12 को जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो हो जाएगा 1 गुना 2 गुना 2 गुने 3।
अब देखिए इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए, इसमें दोनों चीज मिल रहा था तो आसानी से निकाल लिए। अगर कोई चीज भिन्न हो जाएगा कोई अंक, तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए, 1 पे पावर 1 गुने 2 कितने बार, 2 बार, तो 2 पे पावर 2, और 3 कितने बार, 1 बार हो गया। अब इस तीनों संख्या का हमको अगर निकालना है क्या चीज, एलसीएम निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा। सो देखिए, अब देखिए इसका जो संख्या आया है नीचे में वो भाज्य गुणनखंड के रूप में, और वो भी घात में, तो इसमें क्या करना है कि वैसी संख्या जो तीनों में मिले, जो क्या हो तीनों में मिले, और उसकी सबसे बड़ी घात को लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 की सबसे बड़ी घात 1 ही है, और देखिए 2 भी मिल रहा है तीनों में, लेकिन इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, तो 2 पे पावर 3 है, तो इसको गुना में लिख लेंगे। उसके बाद जो बाकी बच गया संख्या उसको भी हम क्या करेंगे, गुना में लिख लेंगे, और इस तीनों संख्याएं जितना आएगा गुना करके वो इसका एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको करेंगे 1 को 1 बार गुना, 2 को 2 बार, पावर 3 है तो इसको 3 बार गुना के रूप में लिखेंगे, और 3 पावर 1 है तो इतना हो गया, और इसको गुना करने के बाद कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24। तो इस तीनों संख्या की जो एलसीएम आया कितना हो गया, 24 हो गया। अब आगे देखिए, अब अगला पॉइंट क्या है, अब अगला पॉइंट है मॉसो। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, तो मॉसो का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है महत्तम समावर्तक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समझ गए होंगे। और इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एचसीएफ। तो शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको, एचसीएफ। इसका जो परिभाषा होता है वो होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे, समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम 2 उदाहरण लिए, 4 और 16। अब इसका देखिए जो बोला था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, तो इस दोनों संख्याओं में चेक करेंगे कौन सी बड़ी संख्या है जो दोनों को विभाजित यानी कि पूरा पूरा भाग लग रहा है, यानी कि पूरा पूरा काट रहा है उसको। अब देखिए जैसे कि 1 से भी दोनों संख्या हो रहा है, लेकिन ये बड़ी संख्या नहीं है। 2 से भी हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, 4 से हो रहा है। 4 के बाद और कोई संख्या जो दोनों संख्याओं को पूरा पूरा काट रहा है यानी कि भाग लग रहा है, तो नहीं है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पे 4 है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, 4 को लिख दिए। यानी कि 4 और 16 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 4 होगा। और इस दोनों संख्या में 4 जो है ये सबसे बड़ी संख्या है, जिसके कारण इस दोनों संख्या को पूरा पूरा क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट क्या था कि एचसीएफ जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, भाग विधि, और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है गुणनखंड विधि। अब इस दोनों के बारे में जानेंगे। पहला क्या है, भाग विधि। इसमें जानते हैं कैसे होता है। देखिए जैसे 2 संख्या यहाँ पे जैसे उदाहरण में लिए, इसी दोनों को हम लेकर समझाते हैं। पहला भाग विधि है, क्या करेंगे, इस छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली में भाग लगाएंगे। कितने बार में लग जाएगा, तो 4 बार में लग जाएगा। लग गया, कितना हो गया, 16 4 चौके, और ये 0 हो गया। अब जो यहाँ पे भाजक होती है वही भाजक इसका इस दोनों संख्या क्या होगा, एचसीएफ होगा। अब देखिए जैसे कि ये तो एक ही बार में कट गया। दूसरा संख्या जैसे हम ले लेते हैं, अब इसमें देखिए यहाँ समझने का प्रयास करिए। देखिए कितने बार में लगेगा, 1 बार में, घट के कितना आएगा, 1। अब यहाँ पे जो शेषफल होती है वो क्या बन जाती है, वो भाजक बन जाती है, और यहाँ पे जो भाजक होती है वो क्या बन जाती है, भाज्य बन जाती है। अब कितने बार में लगेगा, 2 बार में, 0 हो गया। अब यहाँ पर जो संख्या ये भाजक जो है ये क्या बन जाएगा, एचसीएफ, यानी कि 2 और 3 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 1। अब देखिए ये यहाँ पे जो परिभाषा लिखा हुआ है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो इस देखिए 2 और 3 में वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन ऐसी संख्या है जो दोनों संख्या को विभाजित कर रही है, तो सिर्फ एक ही है जो दोनों संख्या क्या कर रही है, विभाजित कर रही है, यानी कि दोनों संख्या में भाग लग रहा है, और उसको और भाग के साथ साथ जैसे बोलते हैं काट देना संख्या को, तो एक ही ऐसा संख्या जो दोनों को काट रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो समझ गए भाग विधि। अब दूसरा समझते हैं गुणनखंड विधि। जैसे मान लीजिए यही संख्या है, 4 और 16 को लेते हैं, तो इसको चलते हैं, देखिए सीखते हैं कैसे होता है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, 4 को भाज्य गुणनखंड में तोड़ देंगे। अब इसको यहाँ पे लिख लेंगे, इसको घात के रूप में डाल देंगे, घात के रूप में लिख दिए। उसके बाद 16 है, तो 16 को हम यहाँ पे कर लेते हैं कहीं साइड में। इसको 16 को भी लिख लेंगे, और इसको घात के रूप में लिख लेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें बोला जाता है कि
घात वाला जो संख्या होता है, इस दोनों में जो अगर हम क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, तो वैसी संख्या घात में होना चाहिए जो दोनों में मिले और उसकी घात सबसे छोटी होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो लेंगे, एक तो दोनों में मिल रहा है, उसकी सबसे छोटी घात एक ही है, और दो भी दोनों में मिल रही है और उसकी सबसे छोटी घात कितना है, तो 2 पे पावर 2, और इसको जब गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसमें अगर कोई संख्या मान लीजिए यहाँ पे 3 पे पावर 1 आ गया, तो इसको नहीं लिखना है, इसमें जो चीज कॉमन होगा और कॉमन के साथ साथ उसकी घात सबसे छोटी होनी चाहिए, वही संख्या इस दोनों संख्या की क्या हो जाएंगे, एचसीएफ हो जाएंगे। ये दोनों संख्या हो या अन्य कोई भी संख्या हो, जो दोनों में मिलना चाहिए और उसकी घात क्या होना चाहिए, सबसे छोटी होना चाहिए। समझ गए होंगे आप लोगों को। अगर ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।